कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। स्मार्ट मीटर है उसके खिलाफ एक पैदल यात्रा शुरू किया है। आज यात्रा का तीसरा दिन है और जब 24-25 तारीख को बोधगया में उसका समापन होना है तो उसमें आदरणीय हम मेरे प्रभारी मोहन प्रकाश जी और हम खुद वहां उपस्थित होकर हम लोग उस यात्रा का स्वागत करेंगे और समापन करेंगे। स्मार्ट मीटर के माध्यम से जो आम लोगों को चूना लगाया जा रहा है तो सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और केवल अदानी इसके लिए जिम्मेवार हैं और उसमें मिली भगत निश्चित रूप से यहाँ के इंजीनियर्स का भी है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। आए दिन जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में खराब हुआ है, हर जिले में लोगों की हत्याएं हो रही हैं, रोड रॉबरी हो रहा है, पटना जैसे शहर में चेन छीना जा रहा है। उस सब के मुतालिक हम आग्रह करते हैं अपने प्रभारी एआईसीसी के सम्मानित आदरणीय मोहन प्रकाश जी को कि वो अब सीधे तौर पर आपसे बात करें। इसको आप सभी ने कवर भी किया था। 70-80 महादलित परिवार के घर को जलाया गया और वो नवादा से 1 किलोमीटर भी नहीं है जहां कलेक्टर साहब बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं। महादलितों के नाम पर सत्ता में आने वाले लोगों से हम पूछना चाहते हैं कि इस तरह की अगर घटना घटी तो ये किसकी जवाबदेही है और वो भी एक ऐसे छोटे जमीन के मामले को लेकर जिसका म्यूटेशन का केस चल रहा है। जिनका घर जलाया गया उनके पास भी पेपर है और जिन लोगों ने जलाया उनके पास भी पेपर है। तो जब तक वो फैसला नहीं हो जाता है तब तक इस तरह का वारदात नहीं होना चाहिए, लेकिन ये हुआ और कोई भी चाहे सरकारी पक्ष के लोग हों या किसी अन्य पार्टी के लोग, किसी ने उनकी सुधि नहीं ली थी। सुबह से ही कांग्रेस का जो जिला कमेटी है, कांग्रेस के जो नेता थे, सबके खाने पीने का प्रबंध से लेके सारा कुछ कांग्रेस पार्टी कर रही थी। यहाँ जो दोनों मेरे नव नियुक्त एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं, सुशील पासी जी और शाहनवाज जी, ये लोग पहली बार आ रहे थे। फिर मीटिंग जैसे ही समाप्त हुआ मैं खुद गया और सबको साड़ी धोती वहां 500-500 बंटवाने का काम हम लोगों ने वहां सामने किया। मनोज राम जी सासाराम के एमपी जो थे वो भी मेरे साथ में थे। नीतू सिंह वहां की जो लोकल एमएलए है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। मंटन सिंह जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे वो वहां उपस्थित होकर सब लोगों की मदद की। सरकार सब खाद्य सामग्री से लेके सब कुछ का प्रबंध कांग्रेस पार्टी ने कराया और हम वहां घोषणा करके आए हैं कि अगर सरकार 7 दिनों के अंदर ये इनका घर नहीं बनवाती है तो कांग्रेस पार्टी अपने खर्चे से उनका घर बनाएगी। यहां एक बड़ा सवाल है कि मांझी जी का उसमें जो बयान आया या और जो भारतीय जनता पार्टी के साथियों का बयान आ रहा है, वही लोग सरकार में हैं। दोनों एक जगह, कोई भारत सरकार में है, कोई राज्य की सरकार में है और किसी को वहां जाने की फुर्सत नहीं है। केवल बैठे बैठे बयान देकर और इसका लीपापोती लोग करना चाहते हैं। हम लोगों ने आग्रह किया है शासन प्रशासन के लोगों से कि इस मामले को तुरंत सुलझाइए, नहीं तो कांग्रेस सड़क पर उतर के और इसका विरोध करेगी। आज आप सभी जानते हैं
कांग्रेस पार्टी ने, क्या सेवा दल की इकाई ने तुरंत उसको लागू करें, फैसला करें। वो फैसला करने के लिए हम लोगों ने कहा ही है, लेकिन जो मकान जल गया है, आप अगर नहीं गए, आपके कोई साथी गए होंगे, बकरी सब जली हुई, जानवर सब जले हुए वहां पड़े हुए, तो वहां स्थिति बहुत भयावह है। खुले में रह रहे हैं।